स्टार्ट कर रहे हैं आज इंस्टॉलमेंट स्कीम। कौन सा स्कीम? इंस्टॉलमेंट स्कीम। ठीक है, यानी किसी भी आइटम को, किसी भी सामान को इंस्टॉलमेंट में खरीदना। ठीक है, किस में? इंस्टॉलमेंट में। इसमें होता ये है, देखिए, किसी सामान की कीमत बहुत ज़्यादा होती है। जैसे कार ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पर। एक कार की कीमत लगभग 5 लाख रुपए के नज़दीक होती है, सब लेके इंटरेस्ट वगैरह। तो 5 लाख रुपए हर आदमी के पास तो होता नहीं है, जिसके पास होगा वही खरीद पाएगा। और हर आदमी के पास कैश 5 लाख रुपया नहीं होता। ज़्यादातर आदमियों के पास 5 लाख रुपए कैश तो होता नहीं। तो कार लेने के लिए आपको 5 लाख रुपए की ज़रूरत नहीं है ना। आप चाहें तो 50,000 रुपये जमा करके, 1 लाख रुपये जमा करके कार को अपने घर में ला सकते हैं। और बाकी का जो पैसा बचा 4 लाख रुपया, 4.5 लाख रुपया, आप उसको ईजी इंस्टॉलमेंट के तौर पर थोड़ा थोड़ा करके हर महीने जमा कर सकते हैं। समझ आया? ये सिर्फ कार की बात नहीं है। आजकल तो लगभग दुकानदार लोग हर सामान में आपको फैसिलिटी देते हैं। कोई सामान 20,000 का है, 30,000 का है, 50,000 का है, 1 लाख का है। आपके पास इकट्ठे पैसे नहीं हैं तो आप थोड़ा सा पैसा उसको जमा करके, थोड़ा सा पैसा जमा करके उस सामान को घर ला सकते हैं। और बाद में हर महीने आपको एक फ़िक्स अमाउंट वो बताएगा। आपका और दुकानदार का एग्रीमेंट होगा और वो आपको एक फ़िक्स अमाउंट बताएगा, जिसको हम इंस्टॉलमेंट बोल रहे हैं, किश्त बोल रहे हैं, किश्त। और हर महीने उतना किश्त आपको जमा करना पड़ेगा उसके पास। ठीक है, और ऐसे करके 2 महीने, 4 महीने, साल भर, 2 साल भर, 2 साल में आप उस सामान का पूरा पैसा पटा सकते हैं। समझ आया? ये जो फैसिलिटी हमको कोई दुकानदार प्रोवाइड करवाता है, इसको बोलते हैं इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी और इंस्टॉलमेंट स्कीम। इसमें एक दुकानदार को क्या फ़ायदा होगा? ठीक है, मान लीजिए आप या मैं दुकानदार हैं। आप अपने आप को सोचिए कि आप एक दुकानदार हैं। ठीक है, आपने बड़े लंबे चौड़े शोरूम खोल रखे हैं, गाड़ियों के शोरूम खोल रखे हैं, रेफ्रिजरेटर के शोरूम खोल रखे हैं, वॉशिंग मशीन्स के शोरूम खोल रखे हैं। अब एक एक सामान की कीमत 5 लाख रुपया है, 1 लाख रुपया है, 50,000 रुपया है। हर आदमी तो उतना पैसा नहीं रखता कैश। ठीक है, तो आपके यहाँ बिक्री नहीं होगी। अगर आप कार की दुकान खोल के बैठें, ट्रैक्टर की दुकान खोल के बैठें, तो क्या डेली आप 10, 15, 20 ट्रैक्टर बेच लेंगे? 100, 200 कार बेच लेंगे? अगर आपके कार की कीमत 5 लाख रुपए है तो क्या डेली कार बेच लेंगे? नहीं बेच पाएंगे। समझ रहे हैं? क्योंकि जब किसी के पास 5 लाख रुपए होगा तब वो आएगा आपसे कार लेने के लिए। समझ रहे हैं? तो दुकानदार ये चाहता है कि अगर मैं पूरे कीमत, फुल कीमत में, फुल प्राइस में सामान को सेल करता हूँ तो मुझे कोई मुनाफा उतना दिखता नहीं है। समझ रहे हैं? और ना कोई ग्राहक इंटरेस्ट होके आएगा। समझ रहे हैं? ग्राहक भी ज़्यादा आएंगे नहीं और कोई मुनाफा भी नहीं होगा। तो वो क्या करता है, इंस्टॉलमेंट का स्कीम निकालता है। वो बोलता है देखिए 5 लाख रुपए की चीज़ है, आप 50,000 रुपया डाउन पेमेंट करके सामान घर ले जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आपको 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का किश्त बना के दे देंगे, छोटा छोटा, उतना पैसा आप जमा करते रहिएगा। जैसे 10,000 रुपये हर महीने हम जमा कर सकते हैं कि नहीं? 10,000 रुपये तो हम अफोर्ड कर सकते हैं ना, 8,000, 10,000, तो 10,000 में हर महीने दे सकता हूँ बहुत आसानी से। समझ रहे हैं? तो अगर मैं किसी तरह 50,000, 1 लाख रुपये जमा कर दूँ और 10,000 हर महीने देने का वादा कर लूँ तो मैं कार घर ला सकता हूँ। समझ रहे हैं? और इससे दुकानदार को क्या फ़ायदा होगा? तो आंसर है, आपको अगर वो 5 लाख रुपए की गाड़ी किश्त में दे रहा है तो वो गाड़ी आपको 5 लाख रुपए की नहीं पड़ेगी, फिर वो आपको 5.5 लाख रुपए की पड़ेगी या 6 लाख की पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो एक्स्ट्रा क्या लेगा आपसे? इंटरेस्ट, ब्याज लेगा। क्योंकि वो आपको टाइम भी तो दे रहा है। थोड़े थोड़े पैसे आपको जमा करने, 2 साल में पटाइए, 4 साल में पटाइए, 5 साल में पटाइए। आपको बहुत लंबा टाइम दे रहा है, तो आपको लंबा टाइम देगा तो कुछ पैसा तो वो भी अर्न करेगा, तब तो देगा। बिना पैसे की दुनिया चलती नहीं है। समझ में आई बात? आ रहा है कि नहीं? तो अगर एक दुकानदार ग्राहक को इंस्टॉलमेंट की फैसिलिटी देता है तो साथ में उससे क्या लेता है? इंटरेस्ट लेता है। उसको ज़्यादा मुनाफा होता है इंस्टॉलमेंट में, इसलिए इंस्टॉलमेंट में सामान बेचा जाता है। समझ में आया बात? आया कि नहीं? अच्छा, आप अगर दुकानदार होते, एक सामान की कीमत 5 लाख रुपया है, तो क्या आप ग्राहक को दे देते? बोलते कि तुम ले जाओ सामान, 4 साल में, 5 साल में 5 लाख रुपए पटाना, दे देते क्या? उस सामान की ओरिजिनल प्राइस ही 5 लाख रुपया है, तो क्या आप कभी भी किसी ग्राहक को 5 साल के लिए दे देंगे कि 5 साल में 5 लाख पटाना? आपका क्या फ़ायदा होगा?
आप चाहे उसको एट ए टाइम एक बार में बेच दीजिए 5 लाख में, चाहे 5 साल रुक लीजिए, आपको मिलना तो 5 लाख ही है, तो कभी बेचेंगे आप? नहीं। तो अगर हम इंस्टॉलमेंट में बेच रहे हैं तो इंस्टॉलमेंट में हमको 5 लाख ही मिलना है कि उससे ज़्यादा मिलना है? बोलिए। अगर दुकानदार हैं तो हम उसको 5 लाख में 5 साल के लिए बेचेंगे या ज़्यादा में बेचेंगे? 5 लाख से हमको ज़्यादा मिल रहा है तो हम इंस्टॉलमेंट में देंगे, क्योंकि हर महीने हम क्या लेंगे? ब्याज। हर महीने ब्याज लेंगे, तो हर महीने ब्याज लेते 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 1 साल में 12 महीने आते हैं, 2 साल में 24 महीने, 3 साल में 36 महीने। अगर हमने 3 साल के लिए दिया है तो 36 महीने हमको ब्याज मिलेंगे, तो ज़्यादा मुनाफा हुआ कि नहीं? इसलिए इंस्टॉलमेंट में देना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। समझ में आई बात? अब इसके आगे जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चंस इसी टॉपिक पर होंगे और उसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है? तो पहले थोड़े से हम टर्म डिफाइन कर लेते हैं कि किसको क्या बोलेंगे। समझ आया? जैसे एक गाड़ी की कीमत 5 लाख रुपए मैंने बोली, ये उसकी ओरिजिनल कीमत है। क्या है? बिना ब्याज का, बिना डिस्काउंट दिए, बिना इंटरेस्ट लगाए ओरिजिनल प्राइस उस कार की कितनी है? 5 लाख रुपए। उस पर लिखा हुआ है, मान लीजिए लिखा हुआ है। किसी भी आइटम, किसी भी प्रोडक्ट में जो कीमत लिखी रहती है जिसको आप MRP बोलते हैं, उसको ना यहाँ पर हम बोलेंगे कैश प्राइस। क्या बोलेंगे? कैश प्राइस। तो कैश प्राइस का क्या मीनिंग होगा? कैश प्राइस का मतलब होगा ओरिजिनल प्राइस। क्या होगा? कैश प्राइस मतलब ओरिजिनल कीमत, ठीक है? तो एक गाड़ी की कीमत 5 लाख रुपया है। कितना है? तो 5 लाख क्या है? क्या बोलेंगे उस 5 लाख को? कैश प्राइस बोलेंगे, ठीक है? अच्छा, हमको फैसिलिटी क्या दे रहा है दुकानदार कि आप 50,000 रुपया जमा करके कार घर ले जा सकते हैं। तो जो पैसा हम जमा करते हैं थोड़ा सा शुरू में, सबसे पहली बार जो पैसा जमा किया जाता है उसको बोलते हैं डाउन पेमेंट। क्या बोलते हैं? डाउन पेमेंट। फर्स्ट पेड अमाउंट। फर्स्ट पेड अमाउंट टू ब्रिंग आइटम होम, ठीक है? सामान को अपने घर लाने के लिए सबसे पहली बार जो पैसा दिया जाता है, चुकाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? कैश डाउन पेमेंट। ये शब्द आप याद रखेंगे और ये तो आप सुनते भी रहते हैं। जैसे अक्सर हमारे यहाँ दिवाली में, दशहरे में ऑफर चलता है ना गाड़ियों में, मोटरसाइकिलों में। आप देखते होंगे 80,000 की मोटरसाइकिल है, वो बोलते हैं 5,000 रुपया डाउन पेमेंट करिए, घर ले जाइए। 5,000 रुपया डाउन पेमेंट। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डाउन पेमेंट? जो सबसे पहला अमाउंट पे किया जाता है, छोटा सा अमाउंट, ताकि हम सामान को घर ला सकें, तो उस पैसे को क्या बोलते हैं? डाउन पेमेंट बोलते हैं, ठीक है? अच्छा, डाउन पेमेंट करने के बाद जो पैसा बच जाएगा, जैसे हम कार का ही एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, 5 लाख रुपए की कार है, हमने 1 लाख रुपया डाउन पेमेंट कर दिया। डाउन पेमेंट करेंगे तो कार हम घर ले आएंगे। पैसा कितना बच गया पटाने के लिए? अब बोलिए। 5 लाख रुपए का सामान, 1 लाख रुपया हम उसको दे चुके, तो कितना पैसा बचा? 4 लाख बचा। क्या वो सिर्फ 4 लाख ही लेगा? अगर ज़्यादा टाइम दे रहा है हमको तो 3 साल का, तो आंसर है और ज़्यादा लेगा। जो वो ज़्यादा पैसा लेगा वो क्या है? वो क्या है? 4 लाख तो बचा। ये थोड़ा सा समझिएगा हिसाब ना, फिर हम क्वेश्चन पर आते हैं तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। ये 5 लाख रुपया का सामान था, ठीक है? हमने 1 लाख रुपया जमा कर दिया। ये क्या है? डाउन पेमेंट। और ये क्या है? कैश प्राइस। 5 लाख रुपया ओरिजिनल प्राइस, हमने कितना डाउन पेमेंट किया? 1 लाख रुपया। कितना पैसा बचा? ये है रिमेनिंग। इतना पैसा बकाया है। तो क्या दुकानदार सिर्फ इतना ही पैसा लेगा? अगर वो 3 साल का टाइम दे रहा है हमको कि भैया ये जो पैसा बचा है ना, आप 3 साल में पटाना, वो पागल है क्या? उसकी ओरिजिनल कीमत ही 5 लाख थी, 1 लाख उस दुकानदार को मिला है, अभी 4 लाख फंसा हुआ है उसका पैसा, तो क्या वो 4 लाख 3 साल में आपसे वसूलेगा? ना। वो क्या करेगा? इसमें ब्याज लगाएगा। किसमें? इसमें। जो पैसा बच गया है उसमें क्या करेगा? ब्याज। अब ब्याज कैसे लगेगा? आप ब्याज का चैप्टर ही पढ़ रहे हैं, इंटरेस्ट का, है ना? आप सिंपल इंटरेस्ट भी जान रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट भी जान रहे हैं, ठीक है? तो याद रखिए, अगर आप सामान 1 साल, 2 साल, 3 साल के लिए उठाते हैं
इतने दिन बाद आपको टोटल पैसा जमा करना है, 3 साल में मान लो, तो कैसा इंटरेस्ट लगाएगा दुकानदार? याद रखिएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट लगाएगा। कौन सा? और कंपाउंड इंटरेस्ट के कैलकुलेशन आप कराए हैं, कैसे निकालते हैं? क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, समझ गए? कौन सा ब्याज लगाएगा? अगर लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए आपने लोन लिया है या उसको पटाना है पैसे को, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए इंस्टॉलमेंट लॉन्ग ड्यूरेशन वाला है, तो ब्याज कौन सा लगेगा? इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन 1 साल से अगर कम का ब्याज है, 1 साल से कम टाइम का इंस्टॉलमेंट है, जैसे 4 महीने में हमारी कहानी खत्म हो जाएगी, मैं एक फ्रिज लेकर के आता हूँ, फ्रिज की कीमत है 30,000 रुपये। कितनी? मेरे पास 30,000 रुपये नहीं है, मैं 5,000 रुपये जमा करके फ्रिज उठा सकता हूँ। तो 5,000 क्या है उसका डाउन पेमेंट, 30,000 क्या है कैश प्राइस, ओरिजिनल प्राइस 30,000 कैश प्राइस बोलेंगे। 5,000 हमने जमा किया, डाउन पेमेंट हो गया, कितना पैसा बचा? 25,000 बचा। मैं 25,000 इकट्ठे नहीं दे सकता, तो मैंने कहा ऐसा करो 5-5,000 हर महीने ले लेना। कितने महीने तक देना पड़ेगा? 5 महीने। मान जाएगा क्या? नहीं मानेगा। क्यों? क्यों? 30,000 ओरिजिनल कीमत थी, 5,000 मैंने शुरू में जमा कर दिया, कितना बचा है? 25,000 रुपया बचा है, कुल 25,000 बचा है। उस 25,000 को उसको तुरंत लेना है, तुरंत। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं? टाइम दीजिए, हम कुछ दिन बाद पटाएंगे। तो क्या वो 25,000 ही लेगा फिर, अगर टाइम देगा तो? नहीं, 25,000 से ज़्यादा लेगा तो वो हमको बोलेगा अगर मैं 5-5,000 रुपया हर महीने जमा करता हूँ तो 5 महीने में कितना जमा होगा? 25,000। तो वो बोलेगा नहीं, आप ऐसा करिए, आप 550 रुपया हर महीना जमा करिए, 550 रुपया। समझ रहे हैं? कितना जमा करिए? 550 या 600 जमा करिए, या सॉरी 5,000 बोल रहे थे ना, 5,500 जमा करिए। कितना? 5,500 हर महीने जमा करिए, तो कितना हो जाएगा 5 महीने में? 5 महीने में 5-5,000 का 25,000 हो जाएगा, और 5-500 का 5 महीने में 2,500 हो जाएगा। हो जाएगा? तो कितना हो गया? 25,000 और 2,500, 28,500। तो फ्रिज कितने की पड़ी हमको? शुरू में 5,000 हम जमा कर चुके हैं, और इंस्टॉलमेंट में और कितना देंगे? बचा था सिर्फ 25,000 रुपया। कितना बचा था? सिर्फ 25,000 बचा था। लेकिन मैं जब 5-5,000 जमा करता इंस्टॉलमेंट में 5 महीने, तो 25,000 होता। उसने कहा ना, हमको तो प्रॉफिट भी चाहिए, तो वो हमारे ऊपर ब्याज लगाएगा कुछ परसेंट से, कुछ रेट परसेंट से। उसने कुछ परसेंट लगाया 1 साल के हिसाब से, और हमको बोला कि आप 5,500 रुपये जमा करिए। तो मैं हर महीने 5,500 रुपये जमा करता था 5 महीने तक। तो मैंने कितना जमा कर डाला? 28,500 होगा ना, 27,500। कितना? 27, 25,000 और 2,500, 27,500। तो हमने टोटल कितना जमा कर दिया? 5 महीने में मैं कितना पैसा जमा कर रहा हूँ? 5 महीने में मैं कितना पैसा जमा कर रहा हूँ? 27,500 रुपया जमा कर रहा हूँ। शुरू में मैंने कितना दिया था? 5,000। तो कितना हो गया टोटल? मैं टोटल कितना दे डाला पैसा? हाँ बोलिए। 27,500 ये, और 5,000 एडवांस जो दिया था डाउन पेमेंट के नाम से, तो कितना हो गया? 32,500 रुपीज़। जबकि फ्रिज कितने की थी? 30,000। तो 30,000 माना कि 30,000 से ज़्यादा ले लिया? कितना ज़्यादा? 2,500। तो 2,500 क्या है? इंटरेस्ट। जो पैसा ज़्यादा ले रहा है वो क्या है? इंटरेस्ट। समझ में आया कहानी? तो उसको फ़ायदा हुआ कि नहीं इंस्टॉलमेंट में? अगर वो नगद बेचता तुरंत तो उसको कितना पैसा मिलता? सिर्फ 30,000। जबकि इंस्टॉलमेंट में उसको कितना मिल गया? 2,500 एक्स्ट्रा। 30,000 तो उसको मिला ही मिला, साथ में और कितना मिल गया? 2,500 रुपये एक्स्ट्रा मिल गया। आया समझ में? ये कहानी है इंस्टॉलमेंट की। तो अब मैं इस एग्जाम्पल को छोड़ दूँ, अगर आपको फ्रिज के एग्जाम्पल से समझ आ गया तो जो पैसा हमने जमा किया शुरू में उसको क्या बोलते हैं? डाउन पेमेंट। अब जो हर महीने हम 5,500 जमा कर रहे हैं उसको क्या बोलेंगे? इंस्टॉलमेंट। ठीक है? इसको लिखिए इक्वल, क्योंकि हर महीने एक जैसा पैसा जमा करना रहता है। 5,500 तो हर महीने 5,500, तो इक्वल मंथली पेमेंट क्या कहलाता है? ये इंस्टॉलमेंट, मंथली इंस्टॉलमेंट बोलते हैं इसको। समझ आया कि नहीं आया? बोलिए। आया ना? अब फिर से, अगर 1 साल से ज़्यादा टाइम का ड्यूरेशन है और आप ज़्यादा टाइम लेकर के इंस्टॉलमेंट भर रहे हैं, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, तो उसमें वो ब्याज कौन सा लगाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट।
और 1 साल से कम टाइम के लिए अगर आप इंस्टॉलमेंट भर रहे हैं, 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने के लिए, तो फिर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किससे होगा? सिंपल इंटरेस्ट से, याद रखिएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट कब लगाया जाता है? जब टाइम पीरियड छोटा होता है। 2-4 महीने का किस्त है, अगर 2-4 महीने में ख़त्म कर देना है तो किस हिसाब से ब्याज लगता है? सिंपल इंटरेस्ट। और अगर ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन लंबा है तो फिर किस हिसाब से लगता है? कंपाउंड इंटरेस्ट। याद रहेगा? तो ये नोमेनक्लेचर आप सब लिख लीजिए और अब हम एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 16, नोट करिए इसको जल्दी से।